हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएससी पर। दोस्तों 23 फरवरी को आपका एग्जाम है और टाइम बहुत कम बचा है। उसके हिसाब से धड़कनें तेज तेज बढ़ रही हैं। दोस्तों अब हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम लंबी चौड़ी क्लासें देखें, थ्योरी पढ़ें। अब समय सिर्फ इतना है कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं वो पढ़ लें हम। तो आज की जो हमारी ये क्लास है इसमें थोड़े से स्ट्रेटेजी को चेंज करते हुए बिल्कुल मैं मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्त स्थान वाले 50 प्रश्न लेकर आया है। टॉप 50 जो दोनों किताबों को कवर करने वाले ये प्रश्न है। तो आइए करते हैं शुरू। बिल्कुल रैपिड फायर राउंड होगा अपने इस प्रश्नों की सीरीज का। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से चलेंगे। पहला प्रश्न कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन था? भाई सही जवाब में मिखाइल गोर्बाचोव। बहुत फास्ट चलेगी क्लास, तैयार रहना है कॉपी पेन लेकर के और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि अब हम ये स्पीड से चलेंगे क्लास। अगला क्वेश्चन, शॉक थेरेपी का मॉडल रिक्त स्थान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित था? भाई विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा का नाम क्या है? भाई कॉमन मार्केट, कॉमन मुद्रा यूरो, तो यूरो नाम है उसकी मुद्रा का। आसियान की स्थापना 1967 में रिक्त स्थान घोषणा पत्र के हस्ताक्षर से हुई थी। तो आसियान की स्थापना जो है वो बैंकॉक घोषणा पत्र के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण एशिया का क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? भाई दक्षिण एशिया जिसे दक्षिण कहते हैं, सबसे बड़ा देश हमारा प्यारा भारत देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर रिक्त स्थान को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए भाई 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है भाई हॉलैंड के हैग में स्थित है और इसको नीदरलैंड भी कहते हैं, तो द हैग। अगला क्वेश्चन है भाई क्योटो प्रोटोकॉल पर वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक नामक समूह से प्रकाशित की थी? भाई क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम नामक समूह ने प्रकाशित की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण मुख्य रूप से एक परिघटना है? वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो अपना, भाई स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर नहीं, स्लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो देश के पहले गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष में हुई थी? भाई 1953 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1954 में भारत और चीन के बीच में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट 1966 के ऐतिहासिक ताशकंद समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक आह्वान रिक्त स्थान द्वारा किया गया था? भाई जेपी नारायण द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे? राइट आंसर रहेगा बच्चों काशीराम। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट प्रश्न हो गया, क्या हो गया? मंडल आयोग, उसके बाद सूचना का। हाँ अब देखो नेक्स्ट, हाँ 1989 के आम चुनावों के बाद रिक्त स्थान के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी? भाई वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी। सूचना का अधिकार आरटीआई आंदोलन 1990 में भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? राजस्थान से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, मंडल आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने वर्ष में लागू किया? 1990 में लागू किया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद को उसका एकमात्र उत्तराधिकारी राज्य माना गया? भाई रूस को उसका एकमात्र उत्तराधिकारी माना गया। शीत युद्ध के प्रतीक बर्लिन की दीवार को रिक्त स्थान ईस्वी सन में गिराया गया? 1989 में गिराया गया था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, चीन ने 1978 में देंग सियाओपेंग के नेतृत्व में खुले द्वार की नीति, ओपन डोर की नीति अपनाई थी। भाई भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के किया था? भाई पोखरण में किया था, राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में किया था। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में
सबसे बड़ा खतरा रेगिस्तान को माना जाता है भाई सैन्य हमले या बाहरी आक्रमण को माना जाता है पारंपरिक में। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस हर साल को मनाया जाता है भाई 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर कृषि कार्य पर था और दूसरी का औद्योगिक विकास पर था। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे भाई? वी.के. कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा जो है वो दिया था इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 के चुनाव में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार को हराया था, उसका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखो भाई नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? मेधा पाटेकर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी यानी शराब विरोधी आंदोलन भारत के राज्य में महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1975 में जनमत संग्रह के बाद रेगिस्तान भारत का 22वां राज्य बना था भाई, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1985 का ऐतिहासिक असम समझौता प्रधानमंत्री और आसू के बीच में हुआ था। राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर को आतंकियों से मुक्त कराने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब राज्य में चलाया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें वीटो का पावर होता है भाई? 5 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन पुरानी संस्था का उत्तराधिकारी संगठन है, तो पहले गेट हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरण से जुड़ा पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की नव उदारवादी नीतियों से राज्य सरकार की क्षमता में कमी आई है भाई, कल्याणकारी क्षमता में कमी आई है। बॉम्बे प्लान 1944 भारत के बड़े रेगिस्तान का एक संयुक्त प्रस्ताव था, बड़े उद्योगपतियों जिन्होंने बॉम्बे में प्रस्ताव दिया था भाई। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग को हमेशा के लिए समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है 1971 में भारत पाक युद्ध के परिणाम स्वरूप नामक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति के लिए एक समझौता होता, शिमला समझौता हुआ था भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत 1975 में आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर के आपातकाल लगाया था 352, अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने वाले मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना 6 दिसंबर 1992 को हुई थी और ये हमारे 50 प्रश्न, रैपिड फायर 50 प्रश्न। दोस्तों कैसी लगी ये क्लास मुझे बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के रैपिड फायर की और क्लास लेते हुए मैं आपको रेगिस्तान करवाऊं या फिर आपको एमसीक्यूज कराऊं या फिर आपको वन लाइनर कराऊं, तो बिल्कुल मैं क्लास लेकर के रेडी हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।